ब्रह्मोत्सवम्। ब्रह्मोत्सवं सिरि ब्रह्मोत्सवं ब्रह्मांड जननिकी ब्रह्मोत्सवम्। मातर्नमामि कमले कमलायताक्षी श्री विष्णुहृत्कमलवासिनी विश्वमाता दयालोलतरंगाक्षी पूर्णचंद्र विभानना जननी सर्वलोकानां महालक्ष्मी हरिप्रिया। अंगरंग वैभव से मनाए जाने वाले पद्मावती माता की वार्षिक ब्रह्मोत्सवों में आज छठवें दिन के दोपहर वेला में माता स्वर्ण रथ पर आरूढ़ होकर भक्तों को अपना दिव्य दर्शन देने जा रही हैं। माता पद्मावती आज स्वर्ण रथ में भक्तों को अनुग्रह करने के लिए सुसज्जित होकर भक्तों के ऊपर अपार करुणा को प्रसार करने के लिए तैयार हैं। पद्मावती माता के कार्तिक ब्रह्मोत्सवों में आज माता स्वर्ण रथ में तिरुवीधियों में विचरण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कहा जाता है कि रथस्थम केशवम दृष्टा पुनर्जन्म विद्यते, अर्थात रथ में केशव का दर्शन करने मात्र से ही पुनर्जन्म नहीं उबलता है। परमं यद्ब्रह्मरूपं हरेः मूर्तं ब्रह्म ततोऽपि तत्प्रियतरं रूपं यदत्यद्भुतम्। यान्यन्यानि यथा सुखं विहरतो रूपाणि सर्वाणि तानि आहुस्वैरनुरूपरूपविभवैः गाढोपगूढानि ते। मातर्नमामि कमले कमलायताक्षी श्री विष्णुहृत्कमलवासिनी विश्वमातः दयालोलतरंगाक्षी पूर्णचंद्र विभानना जननी सर्वलोकानां महालक्ष्मी हरिप्रिया। श्री पद्मावती माता के वार्षिक ब्रह्मोत्सवों में आज माता स्वर्ण रथ पर आरूढ़ होकर भक्तों को अपना दिव्य दर्शन दे रहे हैं। यह रथ स्वर्ण कांतियों से विराजमान है, माता का वैभव का चिन्ह माना जाता है। आज दोपहर की वेला में सूरज की किरणों में चमकने वाले स्वर्ण रथ पर माता भक्तों को अनुग्रह करने के लिए निकल रही हैं। रथस्थम केशवम दृष्ट्या पुनर्जन्म विद्यते करके कहा जाता है कि रथ में केशव का दर्शन करने मात्र से ही पुनर्जन्म नहीं उपलब्ध होता है। आज इस तिरुचानूर में हमारे आंखों के सामने अत्यंत वैभवों के साथ मनाए जाने वाले इन ब्रह्मोत्सवों में आज रथ पर साक्षात मोक्ष लक्ष्मी ही पद्मावती के रूप में विराजित हैं। यह ज्ञान रथ माना जाता है। ज्ञानाश्व ही इस रथ को खींचता है। यह ज्ञानाक्ष साक्षात हयग्रीव ही हैं। उस रथ में रहने वाले लक्ष्मी मोक्ष लक्ष्मी हैं।
रद में मोक्ष लक्ष्मी का दर्शन करने मात्र से ही भक्तजन अपने आप को पुनीत मानते हैं। इसीलिए देखिए वहाँ पर माता का दर्शन करने के लिए अपार जनता प्रतीक्षा कर रही हैं। भक्तों को इस पुण्य प्रदान करने के लिए ही शायद श्रीमन नारायण ने 12 साल तक इस पद्म सरोवर के तट पर तपस्या किया था। उनका तप का फल ही 12 साल के बाद पद्म सरोवर में सुवर्ण पद्म में विकसित होकर पद्मावती देवी का साक्षात्कार हुआ था। और इतना ही नहीं, स्वामी के हृदय स्थान में शाश्वत वासस्थान बनाया था और भक्तों को अनुग्रह भी कर रही हैं। भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करती हैं और साथ ही साथ उन्हें मोक्ष भी प्रदान करती हैं। ऐसे नित्य सुमंगली अलमेरु मंगा को इस स्वर्ण रथ में दर्शन करने मात्र से ही जनता को मुक्ति मिलती है। माता के ये उत्सव पहले साक्षात श्री ब्रह्मा ने ही शुरुआत किया था। यही उत्सव बाद में ब्रह्मोत्सव के रूप में परिवर्तित होकर युग युगों से अविघ्न रूप से निरंतराय रूप से मनाए जा रहे हैं। उन ब्रह्मोत्सवों में आज हम पद्मावती देवी को रथ में दर्शन कर रहे हैं। यह रथ स्वर्ण रथ है। माता के उत्सवों में हर दिन विशेष ही हैं, मगर आज की विशेषता है स्वर्ण रथ। इस स्वर्ण रथ में माता मोक्ष लक्ष्मी के रूप में भक्तों को अपना दर्शन दे रहे हैं। तो इस स्वर्ण रथ में माता का दर्शन करने से लोगों को साक्षात श्रीमन नारायण के साथ दर्शन करने का फल मिलता है और मोक्ष भी फलता है। और ये भी कहा जाता है कि हमारा शरीर ही एक रथ है, उस रथ में रहने वाला मोक्ष लक्ष्मी ही माता है। रथ अपनी इच्छाओं, रथ रूपी इच्छाओं के लिए हम उसे थोड़ा रोकना चाहिए, तो मन रूपी तहे से उसको रोकना चाहिए। इसके लिए हमें बुद्धि नामक सारथी चाहिए। तो वो सारथी आज हमें मोक्ष तक पहुंचाने वाला कर्तव्य करता है। तो इस प्रकार हमारे इस शरीर रूपी रथ को बुद्धि रूपी सारथी यानी मोक्ष रूपी रथ सारथी के द्वारा हम इसे उत्तम मार्ग में सन्मार्ग में ले जाते हैं। तो इसीलिए लोग माता को इस स्वर्ण रथ में दर्शन करके अपने आप को मोक्ष बनाना चाहते हैं। तो इस शरीर को रथ के साथ तुलना करने का अर्थ है सूक्ष्म शरीर अलग है और आत्मा भिन्न है। इसीलिए आत्मानात्म का विवेक हमें होने का मूल उद्देश्य ही इस रथ का या इस स्वर्ण रथ का मूल सिद्धांत है। तो इसी तत्व को प्रकटित करते हुए आज माता समस्त लोक को इसी रहस्यार्थ का परिपार्थ प्रकट करते हुए आज स्वर्ण रथ पर इस तिरचानूर के तिरुवीधियों में शोभा यात्रा में निकलते हुए भक्तों की मंगल नीराजन स्वीकार कर रहे हैं। मातर्नमामि कमले कमलायताक्षी श्री विष्णु कमलवासिनी विश्व माता करके हम माता की वंदना करते हैं। देख ही लीजिए, इतनी धूप में भी लोग माता की दर्शन करने के लिए माता के स्वर्ण रथ को खींचने की कांक्षा से वहां पर पहुंचकर उस शोभा यात्रा की शोभा को बढ़ाने का सुंदर दृश्य हम देख रहे हैं। आज की विशेषता है माता मोक्ष लक्ष्मी, अर्थात इस स्वर्ण रथ में विराजित लक्ष्मी साक्षात पद्मावती देवी ही हैं। देवकी वसुदेव कुमारा देवकी वसुदेव कुमारा
दीनमन्दारा नंद किशोरा दीनमन्दारा नंद किशोरा देवकी वसुदेव कुमारा भक्तोद्धारा बालगोपाल भक्तोद्धारा बालगोपाल पीताम्बरधर श्याम गोपाला पीताम्बरधर श्याम गोपाला देवकी वसुदेव कुमारा दीनमन्दारा नंद किशोरा देवकी वसुदेव कुमारा दीनमन्दारा नंद किशोरा देवकी वसुदेव कुमारा भक्तोद्धारा बालगोपाल भक्तोद्धारा बालगोपाल उल्लास पल्लवित पालित सप्तलोकी निर्वाहकोरकित नेम कटाक्षलीला श्रीरंगहर्म्यतलमंगल दीपरेखा श्रीरंगराजमहिषीं श्रियमाश्रयामः। हम सभी भक्तजनों से आश्रित माता श्री पद्मावती के वार्षिक ब्रह्मोत्सव में आज स्वर्ण रथ पर विराजमान माता की सन्निधि में उनके समक्ष हम सब उनकी सेवा करने के लिए तत्पर बैठे हुए हैं। आज माता जिस स्वर्ण रथ पर विराजमान है उस स्वर्ण रथ को आगे से खींचने वाले दो घोड़ों को आप देखिए, उनको सैभ्य और सुग्रीव कहते हैं। इन दोनों अश्वों के नाम हैं ये। और आज माता इस स्वर्ण रथ पर स्वतंत्र लक्ष्मी के रूप में वीर स्वतंत्र लक्ष्मी कहते हैं और इस रूप में माता आज हमें दर्शन दे रही हैं। तिरुचानूर में जो स्वर्ण रथ होता है उस स्वर्ण रथ की और एक विशेषता ये है कि यहाँ पर पहले स्त्रियों को ही प्रधानता दी जाती है, केवल स्त्रियां ही पहले पहल रथ को खींचती हैं। तो इसलिए अब तक आपने देखा सभी औरतें आकर माने उनको प्रथम तांबूल दिया जाता है और कहीं पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर माता स्वतंत्र रूप से आ रही हैं, स्वतंत्र लक्ष्मी बनकर आ रही हैं। इसके लिए यहाँ पर औरतों को ही प्रधानता दी जाती है। इसलिए सभी औरतें इतने उत्साह के साथ आगे बढ़ती हैं और रथ को
आगे खींचती ले जाती हैं। स्वर्णम पवित्रम अमलम स्वर्णम सर्वपाप प्रणाशनम स्वर्णम देवता स्वरूपम स्वर्णम सर्वपाप प्रणाशनम। स्वर्ण तो सोना बहुत ही पवित्र होता है, इसलिए जो भी आप व्रत कीजिए, जो भी यज्ञ याग कीजिए, हर एक यज्ञ याग में आपको पहले स्वर्ण से ही वहाँ पर देवता की पूजा होती रहती है, क्योंकि स्वर्ण सभी लोहों में उत्तम माना जाता है। और हमारे सनातन धर्म में जो भी सबसे महान वस्तु हो वो सब स्वर्ण से ही बनाए जाते हैं। तो इसलिए आज ऐसे स्वर्ण रथ में माता बैठी हुई हमें दर्शन दे रही हैं। इस रथ का एक बहुत ही वेदांतिक अर्थ भी हम कठोपनिषद में देख सकते हैं। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुः विषयां तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रं मनोयुक्तं भोक्तौज्जाः कुरु मनीषिणः। तो इस प्रकार हमारा शरीर ही एक रथ है हमारे लिए। आत्मानं रथिनं विद्धि, अपने आप को एक रथी आप मान लीजिए। और शरीरम रथमेव तु, जब आप रथी हैं तो इस रथी का शरीर जो है वो रथ होता है। आत्मा और शरीर इन दोनों में अंतर है। तो शरीर जो बाहर हमें दिखाई देता है उसके अंदर आत्मा है, माने इस शरीर रूपी रथ में बैठी हुई है हमारी आत्मा। बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, तो इस शरीर को आगे ले जाने वाला कौन है? हमारी बुद्धि हमें आगे ले जाती रहती है। बुद्धि के अनुसार ही इस रथ की गति होती रहती है। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, चाहे आप सक्रम मार्ग में सही रास्ते पर चलना चाहे या बुरे रास्ते पर आप चलना चाहे, आपकी इच्छा है। लेकिन इस रथ को ले जाने वाले, आगे ले जाने वाले सिर्फ आपकी बुद्धि ही है। वहां देखिए कितनी स्त्रियां, कितनी महिलाएं किस प्रकार रथ को बहुत ही उत्साह के साथ आगे खींच ले जा रही हैं। वैसे तो पहले आप देख सकते हैं कुछ इस देवस्थान के कर्मचारी वहां पर खड़े हुए हैं, वे भी उनकी सहायता तो कर रहे हैं, लेकिन प्रधानतः वहां पर स्त्रियों से ही ये रथ खींची जा रही हैं। तो इस प्रकार हमारे शरीर को आगे ले जाने वाली हमारी बुद्धि होती है। मनः प्रग्रहमेव च, और हमारा मन जो है वो लगाम जैसी है। माने घोड़े को आगे ले जाने के लिए, घोड़े को नियंत्रण में रखने के लिए लगाम की जरूरत होती है। तो ये लगाम है हमारा मन। माने अगर हम मन को अपने वश में नहीं रखेंगे, ये घोड़ा कहाँ लेके जाएगा आपको और कहाँ गिराएगा किसी को पता नहीं। अगर इसको आप सही तरीके से, इस लगाम को सही रूप से पकड़ के रखोगे तो आपको बहुत जल्दी ही अत्यंत उन्नत स्थान तक ले जाने वाला यही मन होता है। इंद्रियाणि हयानाहुः, और हमारे इंद्रिय जो है ये घोड़ों के जैसे हैं। तो अगर इन इंद्रियों को आप इंद्रियों पर लगाम सही तरीके से नहीं पकड़ पाओगे तो ये इंद्रिय इधर उधर आपको दौड़ाते रहते हैं। माने हमारी बुद्धि हमें कहां से लेके जाती है और कहां हमें गिरा देती है। तो अगर इन इंद्रियों को आप सही रूप से नहीं उपयोग करोगे, देखिए कहीं कुछ वस्तु को देखा, हमारा मुंह बोलता है जाओ जाओ और उसे खाओ। खाने से क्या होता है? पेट खराब होता है। तो कुछ देखना चाहें तो हमारी आंखें बोलती हैं देखो देखो। जो भी बुरी चीज है उसमें देखने में हमारी आंखें बहुत ही
तड़पती रहती हैं, तो उन बुरी चीज़ों को देखने के लिए हमारा इंद्री बोलते हैं। तो इस प्रकार हर एक इंद्री आपको बुराई की तरफ ले जाती हैं, लेकिन सच्चाई की तरफ ले जाने के लिए आपको लगाम की जरूरत है। विषयाम तेषु गोचरान, इसलिए जो विषय रूपी वासनाएं हैं उन वासनाओं की तरह हम आगे ले जाते हैं। इस प्रकार बहुत ही आध्यात्मिक अर्थ इसके अंदर छिपा हुआ है। इस अर्थ को और भी विस्तार रूप से हम आगे ले जाएंगे। మృక్కేటి గోపాంగనల మోహనాకారము, మృక్కేటి గోపాంగనల మోహనాకారము, చిక్కని నవ్వులు నవ్వి శ్రీ వెంకటేశ్వరుండు. మృక్కేటి గోపాంగనల మోహనాకారము, చిక్కని నవ్వులు నవ్వి శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు. మృక్కేటి గోపాంగనల మోహనాకారము. సత్యభామపురముపై చల్లని కస్తూరి పూత, తత్తరించే రుక్మిణిచే తామర పువ్వు. సత్యభామపురముపై చల్లని కస్తూరి పూత, తత్తరించే రుక్మిణిచే తామర పువ్వు. హత్తిన భూకాంతకు అంగనపై ఎద కొంగు, హత్తిన భూకాంతకు అంగపు పై ఎద కొంగు. చిత్తగిల్చరమ్మా వీడే శ్రీ వెంకటేశుండు. హత్తిన భూకాంతకు అంగపు పై ఎద కొంగు. చిత్తగిల్చరమ్మా వీడే శ్రీ వెంకటేశుండు. మృక్కేటి గోపాంగనల మోహనాకారము, చిక్కని నవ్వులు నవ్వి శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు. మృక్కేటి గోపాంగనల మోహనాకారము, చిక్కని నవ్వులు నవ్వి శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు. మృక్కేటి గోపాంగనల మోహనాకారము.
పంతపు 16,000 బంగారు ఉంగరము బంతినే కుబ్జగట్టిన పసిండి తాళి పంతపు 16,000 బంగారు ఉంగరము బంతినే కుబ్జగట్టిన పసిండి తాళి వింతగా రాధాదేవి వేసిన కలువదండ వింతగా రాధాదేవి వేసిన కలువదండ చెంతలను వీడేయమ్మ శ్రీ వెంకటేశుండు చెంతలను వీడేయమ్మ శ్రీ వెంకటేశుడు మృక్కేటి గోపాంగనల మోగనాగారము చిక్కని నవ్వులు నవ్వి శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు మృక్కేటి గోపాంగనల మోగనాగారము చిక్కని నవ్వులు నవ్వి శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు మృక్కేటి గోపాంగనల మోగనాగారము ఆసల తులసీదేవి అరచేతిలో అద్దము భాసురపు ఇళాదేవి పట్టుగొమ్ము ओम बद्धे नमः, ओम अनघाय नमः, ओम हरि। भक्तों को अपने अपार दया से अनुग्रह करने वाली माता पद्मावती इस तिरुचानूर में पद्म कमलों में उद्भवित होकर कमलवासिनी के रूप में विराजित होने वाली माता हैं। देखिए इस स्वर्ण रथ पर एक छतरी आपको दिखाई दे रही है। ये छतरी है साक्षात अनंत आदिदेव का स्वरूप। तो अनंत भी इसी स्वर्ण रथ पर विराजमान होकर माता की सेवा में अपने आप को धन्य बना रहे हैं। तो इस प्रकार हरेक देव, हरेक भूपाल, हरेक दिग्गज, हरेक दिक्पालक, हरेक पंचभूत, हरेक नवग्रह, ये सब माता की सेवा में अपने आप को धन्य बनाने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। जैसे कहा गया है, रथस्थम केशवम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जैसे पहले ही हमने कहा, केशव और केशवी इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए हम कह सकते रथस्थाम केशवीं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इस प्रकार स्वर्ण रथ पर आसीन माता को देखने के बाद, उनका दर्शन करने के बाद कोई भी ये नहीं कह सकता कि मुझे फिर से जन्म होगा, क्योंकि किसी को भी माता के दर्शन करने के बाद, इनकी कृपा पाने के बाद फिर जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती। माता की जो महिमा है वो महिमा इतनी महान है कि उसके बारे में आखिर माता ही स्वयं नहीं जानती।
यस्यास्ते महिमानम् आत्मनेव तद्वल्लभोऽपि प्रभुः नालं मातुं यत्तया निरवधिं नित्यानुकूलं स्वतः तां त्वां दासेति प्रपन्नेति च स्तोष्याम्यहं निर्भयो लोकैकेश्वरि लोकनाथदयिते दां ते दयां ते विदन्। यामुनाचार्य जी कांता चतुश्लोकी में माता की स्तुति करते हुए ये अद्भुत श्लोक हम पर कृपा की है। हे माता, आपकी जो असीम दया है और जो सहज प्रभाव है, जो सहज महिमा है, उसके बारे में इतना है उतना है कहने की शक्ति किसी के वश में है ही नहीं। जो तुम्हारा प्रिय है, जो सर्वसमर्थक है, आखिर ऐसे प्रभु भी आपकी महिमा को नहीं जान सकते। लेकिन हम लोग इतने अकिंचन होने वाले हम आपकी स्तुति करने के लिए भी, माता तुम बहुत ही दया दिखाने वाली हो। अगर हम कुछ गलतियां करें तो उन गलतियों को माफ करना तुम्हारे हाथ में है और आप जरूर वह करेगी हमारे लिए। यही विश्वास के साथ हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपके स्वभाव के बारे में सबको मालूम है कि आप इतना करुणामयी हैं, इसलिए पहले आपके शरण में ही हम सब आए हुए हैं और हम सबको शरण दे दो माता। आपकी महिमा को कोई भी नहीं जान सकता। आखिर वेद वेदांग भी, उपनिषद भी आपकी महिमा के बारे में नहीं बोल सके। सोंग वेद यदि वा न वेद ऐसा कहा जाता है। तो किसके बारे में जो भी नहीं बता सकते उसके बारे में बताने की क्षमता आप में कहां से आई है। इसलिए कोरत्ताழ்வான் श्रीस्तवम में कहते हैं, देवी त्वं महिमावधि न हिरण्या नापित्वया ज्ञायते। हे माता, तुम्हारी महिमा को नरोस्माकमिन्द्ररथिनो जयन्तु सत्येन परिषिञ्चामीति सायं परिषिञ्चति सत्यं त्वर्तेन परिषिञ्चामीति प्रातः अग्निर्वाहृतम् असावादित्यः सत्यम् अग्निमेव तदादित्येन सायं परिषिञ्चति अग्निनादित्यं प्रातः सह यावदहोरात्रे भवतः तावदस्य लोकस्य नार्तिर्नरिष्टिः नान्तो न पर्यन्तोऽस्ति यस्यैवं विदुषोऽग्निहोत्रं जुह्वति य उचैन देवं वेद यो वैतां ब्रह्मणो वेद अमृतेनावृतां पुरीं तस्मै ब्रह्म च ब्रह्मा च आयुः कीर्तिं प्रजां ददुः श्रियः कान्ताय कल्याण निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। वेङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन
వెంకటేశ సమోదేవో న భూతో న భవిష్యతి ఆ ఆ ఏమని పొగడవచ్చు నీతని ప్రభావము ఏమని పొగడవచ్చు నీతని ప్రభావము ఏమని పొగడవచ్చు నీతని ప్రభావము వేమరుగో పుండులాల వినరో వేమరుగో పుండులాల వినరో ఈ కథలు ఏమ
చెప్పరాది ఇంటి సిరులు చెప్పరాది ఇంటి సిరులు దీని ఒప్పులిన్నియు చూడ వరపులో కాని చెప్పరాది ఇంటి సిరులు ఒప్పులిన్నియు చూడ వరపులో కాని చెప్పరాది ఇంటి సిరులు ముదిత జగనము మీది ములనూలి గంటలవి ముదిత జగనము మీది ములనూలి గంటలవి కదలురవ మెట్లుండే కంటిదే చెలులు ముదిత జగనము మీది ములనూలి గంటలవి కదలురవ మెట్లుండే కంటిదే చెలులు మదలుండెడి హేమ మందిరము తిరిగిరా మదలుండెడి హేమ మందిరము తిరిగిరా కదిచి మోసిడి పారి గంటలో గాని మదనుండెడి హేమ మందిరము తిరిగిరా కదిచి మోసిడి పారి గంటలో గాని చెప్పరాది ఇంటి సిరులు కొమ్మపై ఎదలోని కుచమూల రుచి వెలికి చిమ్ముటది ఎట్టుండే చెప్పరే చెలులు కొమ్మపై ఎదలోని కుచమూల రుచి వెలికి చిమ్ముటది ఎట్టుండే కంటిదే చెలులు
ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಇಠಾಂಗೆ ಇರುವೆನೋ ಹರಿಯೇ ಎನ್ನದೋರೆಗೆ ಇಠಾಂಗೆ ಇರುವೆನೋ ಹರಿಯೇ ಎನ್ನದೋರೆಗೆ ಇಠಾಂಗೆ ಇರುವೆನೋ ಹರಿಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಾದ ಪದುಮ ಶ್ರೀ ಹರಿಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಾದ ಪದುಮ ಶ್ರೀ ಹರಿಯೇ ಇಠಾಂಗೆ ಇರುವೆನೋ ಹರಿಯೇ ಎನ್ನ ದೊರೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಶಾಲೋದ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಾಸಿದ ತುಪ್ಪ ಚಿನ್ನದ ಹರಿವಾಳದಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಸಣ್ಣ ಶಾಲೋದ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಾಸಿದ ತುಪ್ಪ ಚಿನ್ನದ ಹರಿವಾಳದಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಧನ್ಯ ಮಹಿಮ ನಿನ್ನ ಕರುಣ ತಪ್ಪಲು ಕದನ್ನ ಕಾಣಲೆ ಬಾಯ ಬಿಡಿಸುವೆ ಹರಿಯೇ ಘನ್ನ ಮಹಿಮ ನಿನ್ನ ಕರುಣ ತಪ್ಪಲು ಕದನ್ನ ಕಾಣದೆ ಬಾಯ ಬಿಡಿಸುವೆ ಹರಿಯೇ ಇಠಾಂಗೆ ಇರುವೆನೋ ಹರಿಯೇ ಎನ್ನ ದೊರೆಗೆ ಗಂಗಾ ಜನಕ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಿನ್ನಯ ಭಕ್ತರ ಸಂಗ
ಇಟ್ಟಾಗೆ ಇರುವೆನೋ ಇಟ್ಟಾಗೆ ಇರುವೆನೋ ಹರಿಯೇ ಎನ್ನ ದೊರೆಯೇ ಭಕುತಿ ಸುಖವೋ ರಂಗ ಮುಕುತಿ ಸುಖವೋ ರಂಗ ಭಕುತಿ ಸುಖವೋ ರಂಗ ಮುಕುತಿ ಸುಖವೋ ರಂಗ ಭಕುತಿ ಸುಖವೋ ಮುಕುತಿ ಸುಖವೋ ಯುಕುತಿ ಬಂದರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಭಕುತಿ ಸುಖವೋ ಮುಕುತಿ ಸುಖವೋ ಯುಕುತಿ ಬಂದರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಭಕುತಿ ಸುಖವೋ ರಂಗ
अब तक हमने देखा कि वहां पर स्वर्ण दीपालंकरण, सहस्र दीपालंकरण सेवा में प्रभु भी पुलकित हो गए हैं और वहां से वे देख रहे थे किस प्रकार उनकी धर्मपत्नी, उनकी महासाम्राज्ञी पद्मावती माता यहाँ स्वर्ण रथ में भक्तों को दर्शन देकर उन पर दया दिखा रही हैं। तो इस तरफ माता जी का ये दर्शन और वहाँ हमारे पिताजी होने वाले श्री मलयप्पा स्वामी श्री बालाजी भगवान के दर्शन भी हम एक ही साथ कर चुके हैं। ये सब हमारे श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से बहुत ही सुसाध्य हो गया। यहाँ पर देखिए माता जी फिर वापस अपने मंदिर में चली जा रही हैं। फिर से तैयार होकर माता जी गरुड़ वाहन पर आसीन होकर हम सब पर कृपा दिखाने के लिए जा रही हैं। तो माता जी के दर्शन को अभी आप पूरी आंखों से, पूरे मन से कर लीजिए और अपने जन्म को धन्य बना लीजिए। माता जी फिर कैसे वापस जा रही हैं ये सब आप देखिए। देखिए कितना भक्त जन संदोह है वहाँ पर, कितने भी भक्त यहाँ पर आए हुए हैं। सभी भक्त माता जी की सेवा में अपने आप को धन्य बना रहे हैं। कोई भी उस रथ के आगे खींचने के लिए पीछे नहीं मुड़ रहा है। हर एक इतनी आतुरता से माता के रथ को पकड़कर अपने जन्म को सार्थक बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। पद्मावती माता का ये वैभव देखने के लिए साक्षात मलयप्पा स्वामी वहाँ दीपालंकरण सेवा में बैठे हुए थे। अब तक वहाँ पर स्वामी का नीराजन अब हमने देख लिया है और यहाँ माता जी का भी नीराजन होने जा रहा है। माता जी वापस जा रही हैं तो कोई भी भक्त इस सुवर्ण अवसर से अपने आप को दूर नहीं रखना चाहता, इसलिए सब माता के पीछे दौड़ दौड़ के माता के दर्शन के लिए अपनी आतुरता दिखा रहे हैं। देखिए कितना भक्त जन संदोह है। आज तिरचानूर में इतने भक्तों को देखकर माता जी भी पुलकित हो गई हैं। अपनी संतान को देखकर किस माता का मन प्रसन्न नहीं होता, आप कहिए। तो माता की इतनी सारी संतान यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं, सबको उतने ही प्यार से माता जी अपने पास बुला रही हैं। वहाँ पर आचार्यगण और वहाँ के प्रख्यात प्रवचनकर्ता सभी माता के बारे में, माता की स्तुति में वहाँ खड़े हुए हैं। एक ओर से लाल झंडा कोई पकड़ता है और कहीं कहीं इस रथ को कहीं स्थगित करने की सूचना देते हैं और कोई हरी झंडा दिखाकर स्वर्ण रथ को आगे ले जा रहे हैं। ऊपर वो छतरी देखिए, साक्षात आदिशेष का स्वरूप है ये छतरी। इस छतरी के नीचे मानी आदिशेष जिस प्रकार इस ब्रह्मांड की रक्षा कर रहा है, इस ब्रह्मांड नायकी की रक्षा करने के से भी अपने आप को वंचित न करने के उद्देश्य से आदिशेष भी इस रथ के साथ साथ यहाँ पर पधारे हुए हैं और वो भी बहुत ही आनंद के साथ माता के श्री चरणों में अपने आप को धन्य बना रहे हैं। जिस प्रकार श्री महाविष्णु के ये एक सैया के रूप में, आसन के रूप में, छतरी के रूप में रहकर सेवा करते हैं, उसी प्रकार माता की भी ये शैया है, माता के लिए आसन है, माता के लिए ये छतरी भी है। तो तरह तरह रूपों में माता की सेवा में, प्रभु की सेवा में अपने जन्म को धन्य बनाने वाले हैं आदिशेष। अनंत कहते हैं उन्हें। इस प्रकार पद्मावती वार्षिक ब्रह्मोत्सव में आज हमने स्वर्ण रथ पर विराजमान देवी माता का दर्शन किया और अपने जन्म को हमने सार्थक बना लिया। फिर से माता जी यहाँ पर
कुछ देर के लिए विश्राम लेकर आगे बढ़ रही हैं। कितनी तेजी से सुग्रीव और शरभ नामक ये दोनों हाथी रथ को आगे ले जा रही हैं। देखिए, दोनों भी स्वर्ण सोने के अश्व हैं। इन अश्व सोने के स्वर्ण के अश्वों के साथ माताजी आगे बढ़ रहे हैं। सभी भक्त अपने करताल ध्वनियों से अपना आनंद व्यक्त कर रहे हैं। माताजी के ऐसे सुवर्ण रथ पर आसीन होकर सब लोगों का दर्शन करना जो है सभी भक्तों के लिए इतने ही आनंद पूर्वक विषय है। अपने अपने आनंद का अनुभव व्यक्त करते हुए वे सभी अपने हर्षामोद प्रकट कर रहे हैं। ऊपर बैठे हुए ही यहाँ अर्चक स्वामी वे भी सभी भक्तगणों को प्रोत्साहन देते हुए माता के इस सेवा में भाग लिए हुए सभी भक्तजनों का अभिनंदन कर रहे हैं। और वहीं पर बाजू में आप देख सकते हैं किस प्रकार गरुड़ालवार खड़े हुए हैं माता की सेवा के लिए आतुर। कब माता जी आएगी। और यहाँ पर देखिए भी कुंभ आरती हो रही है। कुंभ आरती होने का अर्थ है कि माता का ये वाहन अभी समाप्त हो गया है, इसकी परिपुष्टि हो गई है। सुमुखमङ्गलमु शुभमङ्गलमु सुमुखमङ्गलमु शुभमङ्गलमु शमदमगतटे जयमङ्गलमु सुमुखमङ्गलमु शुभमङ्गलमु शमदमगतटे जयमङ्गलमु सुमुखमङ्गलमु शुभमङ्गलमु शुभमङ्गलमु शमदमगतटे जयमङ्गलमु सुमुखमङ्गलमु शुभमङ्गलमु कनकाम्बर निज घन चरणाम्बर धनुज शरण हत दैत्यगण धनुज शरण हत दैत्यगण अनुपम चरितानंद निरत अनुपम चरितानंद निरत सनक प्रियते जयमङ्गलमु मुखमङ्गलमु शुभमङ्गलमु शमदमगतटे जयमङ्गलमु सुमुखमङ्गलमु शुभमङ्गलमु चतुर्भुजांगा सदया पांगा गतनक्राम्बुज करचक्रा चतुर्भुजांगा सदया पांगा गतनक्राम्बुज करचक्रा श्रुतचरणागत श्री वेंकटपति श्रुतचरणागत श्री वेंकटपति चतुर नमोते जयमङ्गलमु सुमुखमङ्गलमु शुभमङ्गलमु शमदमगतटे जयमङ्गलमु सुमुखमङ्गलमु शुभमङ्गलमु शमदमगतटे जयमङ्गलमु सुमुख
नाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ